हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या महाराष्ट्र के 100 करोड़ के वसूली कांड पर जो भी बोलेगा उसे धमकाया जाएगा? क्या उद्धव सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे तेजाब से जलाने की धमकी मिलेगी? ये सवाल उठे हैं एक महिला सांसद के सनसनीखेज आरोपों के बाद। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकाने का आरोप लगाया है। नवनीत के मुताबिक शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें लोकतंत्र के उस मंदिर में धमकाया जहां कानून और संविधान की कस्में खाई जाती हैं। नवनीत का दावा है कि उन्होंने संसद में महाराष्ट्र सरकार के वसूली कांड के खिलाफ आवाज उठाई। इसके जवाब में शिवसेना इतनी बौखला गई कि उसके सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें महाराष्ट्र में न रहने की और जेल में डालने तक की धमकी दे डाली। हालांकि अरविंद सावंत ने नवनीत के सभी आरोपों को गलत बताया है। नवनीत राणा ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह खत लिखा है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि संसद की लॉबी में अरविंद सावंत ने उन्हें ये कहा कि महाराष्ट्र में तुम्हें जेल में डाल देंगे, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही, जिसको लेकर के उन्होंने शिकायत की। हालांकि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा का आरोप है कि जब वो लोकसभा में वसूली कांड को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाकर बाहर निकली तो संसद की लॉबी में अरविंद सावंत उनसे मिले और कहा, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है? ये अरविंद सावंत ने कहा। ये आरोप नवनीत राणा ने लगाए हैं। तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं, तेरे को भी जेल में डालेंगे। सुनिए नवनीत के आरोप और अरविंद सावंत की सफाई। पहला प्रकरण ऐसा है जहां पे 100 करोड़ का उल्लेख ऐसे एक एक्स कमिश्नर सीपी ने मुंबई ऑफ पुलिस इन्होंने की है, बहुत जवाबदारी के व्यक्ति जिन्होंने ये क्वेश्चन वहां पे रखा, तो उसी की जिम्मेदारी लेते हुए किस चीज़ में कौन दोषी हो सकता है वो चर्चा पे हमने अपनी बात रखी। और बात रखने के बाद शिवसेना जब वॉकआउट कर रही थी सदन से तो उन्होंने 2 सेकंड रुक के मैंने आपको नाम घड़ी घड़ी हम वही बता रहे हैं कि अरविंद सावंत 2 सेकंड रुके और उन्होंने स्पष्ट, मुझे पहले भी बहुत सारे थ्रेटनिंग लेटर्स मुझे आए हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना गुरूर है उसी चेहरे को तेजाब से डालकर तुम्हें मार दिया जाएगा, कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। आज तो ये सबसे बड़ा टॉर्चर थ्रेटनिंग आपको हाउस के अंदर होता है कि आपको सीधा बोला जाता है कि अगर अब इसके बाद तुम्हारी बारी है और तुम्हें जेल के पीछे हम डालेंगे। जिंदगी में खास करके महिला को हमें धमकी देनी पड़ती है और दी मैंने, गलत है, सरासर गलत और झूठ इल्जाम है। वो तो मुझे जाते आते समय भैया दादा करके पुकारती है, मैं भी उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। कभी ऐसी बात तो उसके साथ की नहीं मैंने, अगर है तो रिकॉर्ड करके कहीं भी उसके इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों को कहे कि मैंने उनको इस तरह से क्या धमकाया। जिंदगी में काम नहीं करते हम, क्या जरूरत है उनको उधर धमकाने की। हाँ, एक बात जरूर है कि वो बहुत गलत सलत बात करती रहती है, वो उल्टी दुनिया को धमकाती रहती है। उसने गलत काम किया है, उसको लगता होगा अंदर से। एक ही बात है, उनके ऊपर कुछ केसेस चल रही है, जो चुनकर आई हैं उसके कास्ट सर्टिफिकेट मामला है और उसके लिए हमारे अड़सोड़ साहब जो पराजित हुए उनकी केस चल रही है। तो वो उसको लेकर उसके मन में एक राज्य की सरकार के बारे में एक तिरस्कार है, वो घृणा तिरस्कार उसके बार बार आप सारे वक्तव्य ले लो, उनके सारे जितने भी भाषण है, उस हर भाषण में तुम्हें दिखेगा वो माननीय मुख्यमंत्री को अवमानकारक बात करती रहती है। तो मैं सदन के अध्यक्ष हमारे उनको ये चीज़ की कंप्लेन करूंगी और पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेन करूंगी कि बीइंग अ कोलीग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग और हाउस में रहने के बाद उन्हें आप सीधे तरीके से थ्रेटनिंग अंदर कर रहे हैं। गुंडागर्दी वाली शिवसेना है, ये मान्य करते हैं, बाहर गुंडागर्दी करते हैं, जब चाहे किसी मार दे को करने का अधिकार है उनको। हर एक भाई, कुछ लोगों को क्या बोलते स्किल है उनका, ये बात का पतंगड़ बनाना, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, ये सब उनको, उनकी हर मूवमेंट देख लो आप लोग, उनकी हर मूव देखना, आपको दिखेगा हर बात का पतंगड़ बनाया हुआ है, या उसको क्या करेंगे पॉलिटिसाइज किया हुआ है, या उसको ज्यादा प्रचार के रूप में जैसे कुटर में बैठ के बिना मास्क के घूमेंगे और टीवी पे आएंगे, बस। तो ये चलता रहता है, कुछ लोगों का स्वभाव, उसमें क्या करें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।